बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्सप्लोरेशन का क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं जो कि जनरल सिलेबस से जो आप क्लास में पढ़ते हैं उससे कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़े से हटके हैं, तो इनको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चंस पे कमेंट करें, आपको आंसर्स कैसे लगे, आप इसके अंदर कुछ और ऐड और कुछ इन्फॉर्मेशन आप सप्लीमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर इसको आप लिखें। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ हैव फाइनाइट लाइफ एंड समटाइम्स डेब्रीज ऑफ सैटेलाइट्स फॉल टू द अर्थ, सो दिस इज बिकॉज। वो ये कह रहा है कि जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी फाइनाइट लाइफ होती है। मतलब क्या, एक टाइम के बाद वो सभी सैटेलाइट्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और उनका जो टुकड़े हैं या वो सैटेलाइट्स हैं वो अपने पाथ को छोड़ के, अपने जो उनके फिक्स्ड पाथ हैं, ऑर्बिट्स हैं अर्थ के चारों तरफ, उसको छोड़ के या तो अर्थ पे गिर जाते हैं या बहुत बार हम उनको बाहर इजेक्ट भी कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे कहें कि ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, और यहाँ पे कोई एक सैटेलाइट है। ठीक है, सबसे पहले तो यही इश्यू है कि सैटेलाइट है कहाँ पे, सैटेलाइट की हाइट क्या है। ठीक है, मतलब सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल पाथ है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर है या अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफी दूर है। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है। सपोज जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स, ठीक है, जैसे मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो ये जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं दे हैव इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर। तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ड्रैग पैदा होगी जो इसके ऊपर नेगेटिव वर्क करेगी, जिसकी वजह से जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटेगी। काइनेटिक एनर्जी घटने की वजह से जो इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है इस ऑर्बिट में स्टे करने की वो घटेगी और इसकी ऑर्बिट सक्सेसिवली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो ऑर्बिटल पाथ है ये डिक्रीज ना हो, इसके लिए जो सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर बूस्टर्स लगे होते हैं। बूस्टर्स बेसिकली क्या है, फ्यूल है एक तरीके का, उनके अंदर फ्यूल फील्ड होता है और बार बार हम उन फ्यूल बूस्टर्स को ट्रिगर करते रहते हैं और इनको इनकी ऑर्बिट में वापस इस्टेब्लिश करते रहते हैं। तो एक तो ये सिचुएशन है कि जो लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स हैं उनको तो हम इस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है, जो अर्थ का जो रेरिफाइड एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर है वो 10,000 किलोमीटर तक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट एक्सटेंड फ्रॉम 700 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर्स। तो ये रेरीफाई, बहुत ज्यादा रेरीफाई हो जाता है और 10,000 किलोमीटर के बाद ऑफिशियली हम उसको आउटर स्पेस कहना शुरू कर देते हैं। बट जो सैटेलाइट्स इस रेंज में भी हैं तो उनके ऊपर कुछ तो एटमॉस्फेरिक ड्रैग काम करता है। ठीक है, बट जो सैटेलाइट्स इसके बियॉन्ड है, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, तो दे आर वेरी मच अबाउ द एटमॉस्फेयर, तो अल्टीमेटली वो भी खराब हो जाते हैं। तो वो खराब क्यों होते हैं, वो तो लो एल्टीट्यूड पे है नहीं, तो वहां एटमॉस्फेरिक ड्रैग तो होता नहीं, तो वहां क्या होता है। तो इस बात को समझने के लिए आप इंटरनेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहां पे आपको मिलेगा NGD मीन्स नॉन ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये नॉन ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस क्या है? एक तो नॉन ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस ही एटमॉस्फेरिक ड्रैग है जो सैटेलाइट के कंसर्न है। बट जब सैटेलाइट एक सफिशिएंट हाइट पे होती है तो ये नॉन ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस क्या है, तो उसको देखते हैं। तो नॉन ग्रेविटेशन का मतलब क्या है कि एक तो सैटेलाइट जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो जैसे ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, तो आप मून को क्यों भूल गए, मून भी तो है यहाँ पे। ठीक है, तो मून का इन्फ्लुएंस भी सैटेलाइट पे होगा।
ठीक है, जो कि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से इस सैटेलाइट के पाथ पे फर्क पड़ता है। तो वो तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हो गया, जिसकी वजह से इसकी जो ऑर्बिट्स है दैट में गेट डेविएटेड, और आप उसको बार बार उसको करेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो नॉन ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हो गया एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, बट एक सफिशिएंट हाइट पे और क्या नॉन ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। तो अभी आप शायद +1 में हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पर अगर आप +2 के स्टूडेंट हैं तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सेक्शन में पढ़ा है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, तो अब ये रेडिएशन प्रेशर क्या है, क्योंकि हम अर्थ की और अर्थ के सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो जो सन है, सन के फ्लेयर्स कंसिस्टेंटली अर्थ की तरफ आएंगे, तो जो सन की जो रेडिएशन निकल रहे हैं, अगर आप फोटोन पिक्चर की बात करें तो सन से फोटोन्स लगातार अर्थ की तरफ, मतलब सैटेलाइट्स की तरफ भी आ रहे हैं, और जो सैटेलाइट है इससे जब ये फोटोन्स टकराएंगे तो इसको मोमेंटम इम्पार्ट करेंगे और इसके ऊपर एक रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जो सन का जो सोलर रेडिएशन है वो इसके पाथ को डेविएट करेगा। तो उस पाथ की करेक्शन के लिए बार बार आपको बूस्टर्स और फ्यूल्स का यूज करना पड़ेगा, ताकि जो सैटेलाइट है वो अपनी ऑर्बिट में क्या रहे, मेंटेन रहे। बट अल्टीमेटली ये फ्यूल खत्म होगा, और जब ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं बचेगा, या तो वो सैटेलाइट अर्थ के ऊपर आगे गिरेगा, या हम उस सिचुएशन को देख लेंगे कि अब फ्यूल का लास्ट थ्रस्ट है, ठीक है, इसके बाद हम इस सैटेलाइट को यूज भी नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर इसको इस तरह से बूस्ट करेंगे, इसको स्पीड इनफ कर देंगे ताकि ये एस्केप हो जाए अर्थ के ऑर्बिट से और अर्थ के ऊपर गिर के किसी भी तरह का डैमेज ना करे। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक बात वो पूछ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है। तो आइए यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। तो पहले सेक्शन में कह रहा है द सोलर सेल्स एंड द बैटरीज इन द सैटेलाइट्स रन आउट। नो, दिस इज नॉट द केस, दिस फ्यूल रन आउट, बूस्टर्स स्टॉप्स वर्किंग। दूसरा, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रिडिक्ट्स ट्रजेक्टरी स्पाइरलिंग इनवर्ड्स, ये भी गलत है, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बेसिक काम तो इसी का ही है। सी, दिस इज बिकॉज ऑफ द विस्कस फोर्सेज कॉजिंग द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड हेंस हाइट टू ग्रेजुअली डिक्रीज। यस, ये ठीक है। अगर ये एक तरह की नॉन ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से जो लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स हैं दे आर हाईली इन्फ्लुएंस, और उनकी जो ऑर्बिटल पाथ है वो चेंज होगा। ऑफ कोलिजन विद अदर सैटेलाइट्स, नो, दिस इज नॉट ट्रू, सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज अंडरटेकिंग द नॉन ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेज इनटू अकाउंट। तो ये सी ऑप्शन ठीक है। बट ये जो मैंने आपको रेडिएशन प्रेशर का कंसेप्ट बताया दैट इज आल्सो ट्रू, यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट, क्लियर। तो अगर ये कोई ऑप्शन भी बीच में आती या मल्टीपल ऑप्शंस बना सकता था तो आप इसको भी टिक करेंगे।